गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसको एक बार थोड़ा हो सके तो आप वीडियो को दोबारा देखा करो, क्योंकि जब आप फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे नॉन हो जाते हो तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज इंटीजर्स, आप कैसे उनका प्लस कैसे उनका माइनस करोगे। So today we are going to start our new chapter, that is chapter 4. It's named rational numbers. What is rational numbers? First of all, question number first is given. What is rational numbers? Define and give example. So मैं आपको पहले rational number बताती हूँ और उसके examples भी देती हूँ। जो उसके introduction में भी है वो question first भी है। Rational number, a number of the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal 0, is called a rational number. अब इसमें 3-4 वर्ड्स आए हैं। एक तो इंटीजर्स, एक p upon q फॉर्म एंड q is not equal, एक ही तीन अलग अलग चीजें आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स आपको पता है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब all negative values and all positive values with 0 is called integers। तो ये तो क्या हो गया इंटीजर्स। p upon q it means 7 upon 1, 5 upon 11, 4 upon 5, all the values which comes in numerator and denominator, so that is p upon q. Not equal, it means that is equal, if it comes with this so it means not equal नहीं, मतलब q बराबर नहीं हो सकता 0 के। मतलब न्यूमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो आई रिपीट, ए नंबर, एक ऐसा नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, मतलब जिनको अपॉन में लिख सकते हैं, मान लो ऐसा नंबर जिनको p अपॉन q में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ये 4 माइनस का हो गया, 5 प्लस का हो गया, दोनों में से कोई भी वैल्यू माइनस की, दोनों प्लस की, दोनों माइनस की हो सकती है। एंड q इज नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं है, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। सो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इंटीजर्स क्या है, फिर p अपॉन q मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, एंड नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, दैट इज रैशनल नंबर्स। सो एग्जांपल्स 3 अपॉन -4, 6 अपॉन 5, -7 अपॉन -10, 5 and 0। Here 3 is positive, negative, positive, positive, negative, negative. So these values are rational numbers, but you all think about 5 and 0 कि ये तो अपॉन में भी नहीं है, इनके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो हम किसी भी वैल्यू के अपॉन में 1 पुट कर सकते हैं। ये तो आपने पहले भी सुना होगा कि किसी भी वैल्यू के अपॉन में हम 1 रख सकते हैं। सो इफ इट इज 5 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, तो ये तो रैशनल नंबर होगी। अब आपको लग रहा होगा मैम q इज नॉट इक्वल 0, बट यहाँ 0 आ रहा है। मैंने बोला है कि न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ओके, इनका डिफरेंस समझना कि ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रैशनल नंबर्स। कोई भी अपॉन वाली फॉर्म में होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर्स, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स बट नॉट फ्रैक्शन। डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। अब इनके लिए पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रैशनल नंबर्स एंड व्हाट इज फ्रैक्शंस। अब आपको बोल दिया जाए कि किसी भी दो चीजों में मैंगो और एप्पल्स दिए हैं और बोलो कि मैंगो को और एप्पल्स को अलग अलग करो, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन से मैंगो और कौन से एप्पल्स हैं। सो रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर्स तो देखो 3 अपॉन -4, 6 अपॉन 5, -7 अपॉन 10, कोई भी वैल्यू होगी वो रैशनल नंबर होगी। बट फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए।
तो ऐसी वैल्यूज बतानी है जो रैशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं है। तो पहले हम फ्रैक्शन छाट लेते हैं। अब देखो ये दोनों प्लस की हैं, ये भी दोनों प्लस की वैल्यूज है और 6/7 भी दोनों प्लस की वैल्यूज है, 1 2 3। तो जब दोनों वैल्यूज प्लस की होंगी इट मीन्स दीज वैल्यूज आर फ्रैक्शन। बची कौन सी? -4/5, 8/-9। तो बोथ वैल्यूज आर रैशनल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर हैं लेकिन वो फ्रैक्शन भी हैं। हमें ये बताना है कि ऐसी वैल्यूज जो फ्रैक्शन नहीं है, तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज क्या हो गई? फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब हमें बताना है कि नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा और पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है। नेगेटिव मतलब जिसमें माइनस आए और पॉजिटिव मतलब जिसमें प्लस आए, दोनों वैल्यूज प्लस की हो। देखिए 3/7 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों के साथ ही प्लस है। -4/5 सो दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर क्योंकि एक ही जगह माइनस है और माइनस का माइनस ही रहता है। आई इरेज क्वेश्चन नंबर 2। -4/5 क्या हो गया? नेगेटिव रैशनल नंबर। आफ्टर दैट इट कम्स -6 -11, दोनों जगह माइनस है। तो आपको एक टेबल बनवाई थी मैंने, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। इट मीन्स दोनों साइन अगर सेम होंगे तो वी विल गेट पॉजिटिव और दोनों साइन अलग अलग होंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मतलब -6/-11। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे? प्लस बना देंगे। सो -6/11 एंड 6/11 आर द सेम नंबर्स। आप ऐसे लिख सकते हो -6/11 -11 = 6/11। दोनों एक ही वैल्यू है, ये दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, सेम वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन दोनों जगह होनी चाहिए, एक जगह नहीं होगा। सो ये क्या हो गया? 6/11। तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव है? दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, सो इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 9/7, इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव है। -8/-9, सिमिलरली दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो दैट मीन्स दैट इज 8/9 और वो क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। -5/-11 सॉरी 5/-11 आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है दोनों साइन नेगेटिव होंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू प्लस, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब न्यूमिनेटर में कुछ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, किसी भी वैल्यू के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ये आ गया डेसिमल वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था। 1.6 मैंने बताया था कि जब हम न्यूमिनेटर में पॉइंट को हटाते हैं तो एक डिजिट के बाद है, सिंगल डिजिट के बाद तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 10। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो हम क्या पुट करते? 100। इट मीन्स जितनी डिजिट के बाद में पॉइंट होगा उतने ही नीचे 0 आएंगे। सो दैट इज 16/10। इट कैंसिल बाय 2, 16 8 टाइम्स एंड 10 5 टाइम्स। तो 1.6 = 16/10 = 8/5, दैट इज P/Q फॉर्म। -0.3 सेम, माइनस का माइनस, 3 का 3 और 1 डिजिट के बाद था तो अपॉन में 10। 53 = 53/1 क्योंकि 1 पुट कर सकते हैं। आई रिपीट, जितने वैल्यूज के बाद पॉइंट होता है उतने ही नीचे 0 आता है। तो 1 वैल्यू के बाद था तो हमने क्या पुट किया? 10 और इन दोनों को 2 से कैंसिल किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 8/5। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो इसकी डेफिनेशन कि ये P/Q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज याद रखनी है कि -6/-11 है तो इट मीन्स दोनों माइनस चेंज होकर किस में बन जाएंगे? प्लस में। बाकी तो डेसिमल वाला हम लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।